Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज की आत्मिक रोटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब से आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया है, तब से आदम और आदम की संतानों के साथ इस धरती के क्लेश, इस धरती के दुख, इस धरती की तकलीफें, पीड़ा, परेशानियां वो सब बनी हुई हैं और इन्हीं के साथ मनुष्य इस धरती पर अपने जीवन को जीता है। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यह धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू उसकी उपज खाया करेगा और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तो तब से लेके अब तक और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, ये परेशानियां, ये क्लेश, ये तकलीफें, ये पीड़ाएं हमारे जीवन में रहेंगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें ऐसे आश्वासन दिए हैं, ऐसे वचन दिए हैं, यदि हम उन्हें अपने जीवन में लागू करें, यदि हम उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करें, तो ये तमाम क्लेश, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम पीड़ाएं हमें कुछ भी नहीं लगेंगी और हम आनंद के साथ परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते चले जाएंगे। तो आज का हमारा यही विषय है कि कैसे हम अपने आप को इन पीड़ाओं, इन तकलीफों, इन परेशानियों पर विजयी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के संदेश की ओर। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 18वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं कि आज के दुख, आज की तकलीफें, आज के क्लेश, आज की परेशानियां उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें मिलने वाली हैं। इस वचन को, इस आयत को एक डायरी में बड़े बड़े अक्षरों से नोट कर लीजिए, अपने कमरे में बड़े बड़े अक्षरों पर लिख करके दीवार पे टांग दीजिए। इससे मुझे और आपको शांति मिलेगी, इससे मुझे और आपको धीरज मिलेगा और ये वो आशा उत्पन्न करेगी कि यदि हम किसी क्लेश में हैं, यदि हम किसी परेशानी में हैं, यदि किसी टेंशन में हैं, तो इस वचन को हम पढ़ें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हाँ प्रभु, ये दुख, ये तकलीफ, ये क्लेश, ये टेंशन कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे जो मुझे तेरे रूप में मिलने वाली है। टांग लीजिए अपने दीवारों पर, टांग लीजिए, लिख लीजिए अपने मोबाइल के जो वॉलपेपर है वहां पर, लिख लीजिए अपनी जो फेवरेट डायरी है वहां पर। यह वचन हमें जीवन देता है, यह वचन हमें जीने का साहस देता है, यह वचन हमें आशा देता है। यदि हम कभी अपने जीवन से हार जाएं, कभी हम अपने जीवन से थक जाएं, कभी हम अपने जीवन से दुखी हो जाएं, तो इस वचन को पढ़ के अपनी आशा को हम जागृत कर सकते हैं। पौलुस कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो हमें मिलने वाली है। क्योंकि जब इन दुख और तकलीफों को जो आज हम सह रहे हैं, जब हम उस महिमा को देखेंगे, जब हम उस महिमा में जाएंगे, उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, तो निस्संदेह हम आज की इन चीजों को देखकर हंसेंगे, हमें हंसी आएगी। हम सोचेंगे कि हम कैसी कैसी छोटी बातों के लिए अपने आप को दुखी किया करते थे, कैसी कैसी छोटी बातों के लिए अपने आप को आत्महत्या पर मजबूर किया करते थे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाया करते थे, कैसी कैसी छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर का विरोध किया करते थे, कैसी कैसी छोटी बातों पर परमेश्वर को हम बुरा कहा करते थे। तब हम हंसेंगे और दुखी भी होंगे कि हम ऐसा क्यों करते थे। जिन्होंने नहीं किया वो आनंदित होंगे और याद करेंगे कि कैसे हमने उस तकलीफ में, कैसे हमने उस परेशानी में इस वचन के द्वारा अपने जीवन में क्या पाया। अपने जीवन में हमने धीरज पाया, हमने अपने जीवन उस आशा को पाया जिस आशा को रख के हम अपने जीवन को जीते हैं। तो हमारी आशा क्या है, हमारी आशा क्या है। परमेश्वर ने कहा है यिर्मयाह की पुस्तक में, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो हमारी आशा क्या है। परमेश्वर कहते हैं जो योजनाएं मैंने तेरे लिए रखी हैं वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं, और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। तो मेरी आशा क्या है। मेरी आशा यह है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी आशा यह है कि मैं बड़ा पोस्ट प्राप्त कर लूं, मेरी आशा यह है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, उससे मेरी शादी हो जाए, मेरी आशा यह है कि मैं अपने जीवन में बहुत अमीर हो जाऊं, मेरी आशा यह है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं, या मेरी आशा यह है कि मैं उस अनंत महिमा को पाऊं। जैसी मेरी आशा वैसी परमेश्वर मेरी आशा पूरी करेगा। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं इस धरती के जीवन में बहुत बड़ा बन जाऊं तो परमेश्वर मेरी आशा पूरी करेगा, लेकिन फिर वो निराशा
जो हमें वहां मिलेगी, उसके लिए फिर परमेश्वर के पास कोई और रास्ता नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ता उसने अपने इकलौते पुत्र को देकर मुझे और आप पर जो है प्रकट कर दिया है उस प्रेम को। तो अब कोई और आशा बाकी नहीं रहेगी। तो मैं ऐसी कौन सी आशा अपने जीवन से बांधूं? परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और उसके जब हम 11वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो यहां पर परमेश्वर ने यह वचन कहा है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की है वो तुम्हारे लाभ की है, वो हानि की नहीं है। तो हम अपनी आशा को परमेश्वर की आशा से जोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर की कल्पना यह है कि वो लाभ जो अनंत जीवन के रूप में हमें मिलने वाला है वो पाएं, और अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा। तो हमें देखना होगा कि हम कौन सी आशा पे अपना मन लगाए हुए हैं, इस धरती की आशाओं पे मन लगाए हुए हैं, या फिर वो आशा जो पौलुस ने हमें दी है कि आज के दुख और तकलीफ, परेशानियां, टेंशन, उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें महिमा मिलने वाली है। तो जब कभी भी हम परेशान हो, जब कभी भी हमें कोई परेशान करे, जब कभी हमें कोई तोड़े, जब कोई हमसे लड़े, जब कोई हमें छोड़े, हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करें, तब हम आनंदित हों, मगन हो, खुश हो, उस आशा को अपने जीवन में लागू करें और कहें, हाँ प्रभु, आज ये जो तकलीफ मुझे मिल रही है, आज ये जो मेरा पति है ये मेरे साथ नहीं है, ये मुझे बहुत मारता है, ये मैं इससे तंग आ गई हूं, कोई बात नहीं, आज के जो दुख हैं परमेश्वर मैं जानता हूं, परमेश्वर मैं जानती हूं कि उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे मिलने वाली है। यदि आज मेरे पास पैसा नहीं है, यदि आज मेरे पास स्टेटस नहीं है, तो मैं खुश हूं, आनंदित हूं। हाँ प्रभु, कोई बात नहीं, जितनी रोटी मुझे मिलती है, जितना मैं स्टेटस से रह रहा हूं, इससे भी कम भी अगर हो जाएगा तब भी मैं खुश हूं, आनंदित हूं। मेरे पास वो आशा है कि ये वो महिमा के आगे ये दुख और तकलीफ और ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। यदि मैं बीमार हूं, यदि मैं अपंग हूं, यदि मेरे अंदर कोई परेशानी है, तो भी मैं खुश और आनंदित हूं और ये परमेश्वर से कहूं, परमेश्वर मेरी आशा ये है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता हूं, और आपने कहा कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो जब ये जीवन मैं जी करके जाऊं तो मेरी आशा पूरी करना, क्योंकि आज की मजबूरियां, आज की तकलीफें, आज की क्लेश, आज की परेशानियां उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के रूप में मिलने वाली है। तो ये जो आशीष का वचन है, असली आशीष का वचन क्या होता है? बहुत सारे कहते हैं ना आशीष का वचन, आशीष का वचन। आप आशीष का वचन नहीं बांटते हो जेम्स ब्रदर, मुझसे कहा जाता है कि आप आशीष का वचन नहीं बांटते हो, आप हमेशा कठोर और ऐसी चीजें हैं वो बांटते हो, आप लोगों को एकदम से होपलेस कर देते हो। मैंने कहा मैं होपलेस नहीं करता हूं, मेरे लिए आशीष का वचन ये है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18वां वचन, यह आशीष का वचन है। यह वचन मुझे जीवन दे रहा है, वो आशीष का वचन नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 को भी लोग आशीष का वचन कहते हैं कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी हैं वो तुम्हारे लिए पूरी होंगी, तुम्हारी धरती की आशाएं पूरी हो जाएंगी। तो धरती की आशाएं भी पूरी होंगी। परमेश्वर के नाम से सब कुछ होता है, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ होता है, चंगाइयां भी मिलती हैं, आशीषें भी मिलती हैं। लेकिन सोचना मुझे और आपको है कि मुझे कौन सी आशा मांगनी है, कौन सी आशा रखनी है। तो मुझसे वो कहते हैं कि आप आशीष के वचन नहीं देते हो, तो मैं कहता हूं ये आशीष, जो असली आशीष का वचन है वो यही है, जो कड़वे वचन है वो आशीष के वचन है, वो सत्य के वचन है। क्योंकि यदि मैं यही कहता रहूं तुम प्रभु में आओ और तुम इन तमाम भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करोगे, तो मैं प्रभु का प्रचार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये बात तो शैतान ने प्रभु से कही थी कि यदि तू मुझे दंडवत कर दे कि मैं तुझे इस संसार के पूरे वैभव को तुझे दे दूंगा। हमने पढ़ा मत्ती के सुसमाचार 4थे अध्याय में, शैतान ये लालच देता है कि मुझे दंडवत कर कि मैं तुझे सारे संसारिक भौतिक सुविधाएं दे दूंगा। तो मैं शैतान कैसे बनूं? मैं किसी अन्य जाति से ये कैसे कहूं कि तू मसीह को मान, तो मेरा मसीह तुझे वैभव दे देगा, तुझे नौकरी दे देगा, तुझे चंगाई दे देगा। मैं तो उसको बोलूंगा कि वो तुझे क्लेश देगा, लेकिन तुझे वो अनंत जीवन देगा, वो उस जीवन में तुझे हमेशा हमेशा का जीवन देगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। वो जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग से उतरी रोटी है, वो स्वर्ग से उतरी चंगाई है, जो इस शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की चंगाई है। मैं जब ऐसा करके प्रचार करता हूं तो लोग समझते हैं सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताने आया था, तो हमें भी सच्चाई कन्वे करनी है। हमें वो आशा, वो आशीष के वचन देने हैं जो आत्मिक आशीष के वचन है। संसारिक आशीषें तो ऑलरेडी हमें मिली जाएंगी, इनके पीछे कौन भागता है?
ये चीजें तो हमें मिल ही जाएंगी। हमें बुद्धि दी है परमेश्वर ने, हमें हमें सारी चीजें दी हैं कि हम इसके द्वारा अपने आप को इस संसार में अपने जीविका को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सेवक हैं उनके लिए भी परमेश्वर ने जो है ऐसे इंतजाम किए हैं कि बहुत सारे भाई बहनों ने सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही पूरा जीवन चलता है, ऐसे ही ये जीवन चलता रहेगा। लेकिन हमें अपनी आशा को, जो असली आशा है, वो अपने जीवन में लानी होगी। कौन सी आशा? जो परमेश्वर ने कहा कि अंत में तेरी मैं आशा पूरी करूंगा। और यहां पर पौलुस कौन सी आशा को बोल रहे हैं? उस अनंत महिमा को बोल रहे हैं। उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। तो जो भी मेरे भाई बहन इस प्रकार से तकलीफ में हो, इस प्रकार से परेशानियों में हो, तो प्लीज वो अपने घर में एक जाकर के इसको टाइप करवा लें, बड़े बड़े अक्षरों में जाकर के, और इसको पूरा फ्रेम करवा के अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में लगा लें, ताकि उन्हें ये जो वचन है ये शक्ति देगा, उन्हें जीने की आशा देगा, उन्हें जीने का धीरज देगा, और वो अपने जीवन में तमाम जो परेशानियां हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लड़कर उन पर जय भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हम पर जो परीक्षाएं डालता है या शैतान के द्वारा हम पे जो परीक्षाएं आती हैं हम उन पर जयवंत नहीं हो सकते। बिल्कुल हम जयवंत हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना के उस आशा पर जो है भरोसा करते हैं, उस आशा पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य भी देता है और हम इस संसारिक जो चीजें हैं उनमें से निकल के भी आ जाते हैं। इन पर हम जय भी प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज शायद मैं बहुत ही कठोर तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन यही आशीष का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, यही आशीष का वचन है। आशीष का वचन वो नहीं कि आपको चंगाई मिल जाएगी, आशीष का वचन वो नहीं कि आपको सांसारिक भौतिक वस्तुएं मिल जाएंगी। आशीष का वचन यह है कि आज के दुख और तकलीफें और क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस वचन को अपने जीवन का आधार, अपनी आशा बना लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो महिमा हमें मिलने वाली है। यदि हम इस आशा के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो फिर हमें ये दुख, ये तकलीफें बहुत छोटी नजर आएंगी और हम उस आशा को अपने जीवन में प्रायोरिटी देंगे जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबके जीवन में यह वचन प्रबल हो और हम इसके अनुसार प्रभु में बढ़ते जाएं, आनंदित रहें, खुश रहें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आनंदित रहिए, सुरक्षित रहिए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।